तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, पिछली बार शिवा और उसके साथी दर्पण शहर में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों डायन बहनें जया और विजया इसी शहर से है। जिसके बाद शिवा और उसके साथी शीश महल तक पहुंच जाते हैं और शीश महल के अंदर शिवा को शीशे के सैनिकों का सामना करना पड़ता है और शिवा उन्हें पल भर में हरा देता है। इसके बाद शिवा अपनी दिव्य लौ को जलाता है और उसे महल में गूंज रही आवाज की तरफ भेज देता है। अब आगे इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिवा की दिव्य लौ दर्पण सम्राट सोमगुप्त की ओर बढ़ रही थी। तभी शिवा की दिव्य लौ को अपनी ओर आते देखकर वह अपनी दिव्य ऊर्जा से उस पर हमला करता है, लेकिन शिवा की दिव्य लौ पर उसका कोई असर नहीं होता है, बल्कि वह लौ और ज्यादा भड़क जाती है और दर्पण सम्राट सोमगुप्त को चारों ओर से घेर लेती है। तभी उस लौ से बचने के लिए दर्पण सम्राट सोमगुप्त अपनी दिव्य आत्मा शक्ति का प्रयोग करता है और उस दिव्य लौ को वह काफी प्रयास के बाद शांत कर देता है और गहरी आवाज में कहते हैं, तुम एक महान योद्धा हो शिवा। यह शब्द वातावरण में गूंजते हैं, मानो किसी प्राचीन युग की कोई गूढ़ भविष्यवाणी हो। इस भारी और गंभीर स्वर के बाद शिवा और उसके साथी बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ते हैं। वे दर्पणों से सजे उस महल के लंबे एक चमकदार गलियारों में कुछ दूर और चलते हैं। चारों तरफ अद्भुत शिल्पकारी और रहस्यमय दर्पणों की कतारें थी, जिनमें अजीब सी चमक और पुरानी कहानियों की परछाइयां झलक रही थी। हर दर्पण जैसे उनके बीते युगों की झलक दिखा रहा। आखिरकार वे उस भव्य कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां दर्पण साम्राज्य का राजदरबार स्थित था। कक्ष के बीचों बीच विशाल सिंहासन पर एक वृद्ध पुरुष बैठा था, जिसकी देह भले ही वृद्ध हो चुकी थी, परंतु चेहरा आज भी अद्भुत तेज और गौरव से भरा था। उसकी आंखों में अनगिनत युगों का अनुभव और गहरी समझ झलक रही थी। उसकी उपस्थिति ही वहां के वातावरण को गंभीर और रहस्यमय बना रही थी, मानो पूरा महल उसकी चेतना से बंधा हो। तभी जया धीरे से आगे बढ़ती है और झुककर आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहती है, कैसे हैं पिता सोमगुप्त? इस पर दर्पण सम्राट मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो मेरी बच्ची। तुमसे मिले कई वर्ष बीत चुके हैं। उनकी आवाज में वर्षों की दूरी, खोया हुआ समय और पिता का स्नेह साफ झलक रहा था। जया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, लगभग 1000 साल बीत चुके हैं। यह सुनते ही दर्पण सम्राट का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे गहरी दृष्टि से जया और विजया को देखते हुए कहते हैं, तो बताओ, तुमने इन इतने वर्षों में क्या सीखा है? जया तनिक गर्व के साथ उत्तर देती है, हमने इन 1000 सालों में तंत्र कलाओं की अलग अलग विद्याओं में महारत हासिल की है। इसके अलावा भी कई युद्ध कलाएं सीखी हैं और आत्मा कला को निखार कर डायन विद्या में भी पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली है। दर्पण सम्राट की आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। वे थोड़ा झुकते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, डायन विद्या मतलब दुष्ट आत्मा साधना? यह सुनकर जया बिना झिझक सिर हिलाकर उत्तर देती है, हां। इतने में शिवा, जो अब तक यह वार्तालाप ध्यानपूर्वक सुन रहा था, धीरे से दर्पण सम्राट की ओर देखता है और गंभीर स्वर में पूछता है, आखिर आपने अपनी ही बेटियों को इस ब्रह्मांड से निष्कासित क्यों कर दिया? यह प्रश्न जैसे ही हवा में तैरता है, दरबार का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर दर्पण सम्राट गहरी सांस लेकर धीरे धीरे बोलते हैं, यह कहानी आज से 1500 वर्ष पुरानी है, जब इस दर्पण शहर पर दुष्ट प्रेत सम्राट नाम की एक बुरी आत्मा ने हमला कर दिया था।
उसकी पूरी सेना ने दर्पण शहर को चारों ओर से घेर लिया था। हर दिशा से काली धुएं जैसी भूतिया शक्तियां इस पवित्र नगर को निकलने चली थी और दर्पण शहर लगभग नष्ट होने ही वाला था। नगर की गलियों में चीख पुकार मच गई थी। हर दर्पण में डर और विनाश की परछाइयां नजर आ रही थी। और तभी एक महान योद्धा प्रकट हुआ जो आकाश से उतरा। उसकी तलवार में दिव्य ज्योति थी और उसकी उपस्थिति ने पूरी प्रेत सेना को रोक दिया। उसने अकेले ही उन दुष्ट आत्माओं को पराजित किया और इस प्रकार दर्पण शहर उस भयानक दुष्ट प्रेत आत्माओं के आक्रमण से बच। दुष्ट प्रेत सम्राट को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, पर भागते भागते वह अपने पीछे क्रोध और शाप की छाया छोड़ गया। जाते जाते वह दर्पण सम्राट सोमगुप्त की ओर घूरते हुए बोला, सोमगुप्त, मैं तुम्हारे इस राज्य और तुम्हारी दोनों बेटियों को खत्म कर दूंगा ताकि तुम्हारा वंश आगे न बढ़ सके। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। तभी दुष्ट प्रेत सम्राट ने छल से एक शक्तिशाली प्रेत मोहर बनाई। उसकी काली उंगलियों से एक धुएं सी मोहर निकली और उसने वह मोहर विजया की ओर फेंक दी। वह प्रेत मोहर जाकर सीधी विजया के शरीर पर लगी और विजया के चारों ओर एक अजीब सी काली छाया फैल गई। यह देखकर दुष्ट प्रेत सम्राट क्रूरता से हंसा और बोला, अब तुम मुझे इनसे दूर नहीं रख पाओगे सोमगुप्त। जल्द ही मैं लौटूंगा और प्रेत आत्माओं की विशाल सेना लेकर आऊंगा और तुम्हारे इस सुंदर दर्पण शहर को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। उसके ये शब्द हवा में गूंजते रहे। समय बीतने लगा। दिन एक एक कर गुजरते रहे और फिर एक दिन एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें वह महान योद्धा जिसकी वजह से दर्पण शहर बचा था, उसकी आत्मा नष्ट हो गई। वह अब इस दुनिया में न रहा। उसके जाने के बाद मेरे मन में चिंता का बीज पनप गया। मैंने सोचा, अब जया और विजया की रक्षा कौन करेगा। फिर मैंने एक योजना रची, एक खेल। मैंने दर्पण शहर की सबसे सुंदर आत्मा को चुना। उसकी मोहक छवि और मधुर वाणी से मैंने विजया को प्रेम जाल में फंसा दिया। वह आत्मा धीरे धीरे विजया के हृदय में उतरती गई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। विजया उस सुंदर आत्मा से प्रेम कर बैठी। जैसे ही यह बात मुझे पता चली, मैंने तुरंत विजया और उस आत्मा दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उस सुंदर आत्मा को आत्मा लोक से निष्कासित कर दिया। यह देखकर विजया क्रोध से पागल हो गई। उसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तब मैंने उसे दिव्य दर्पण में कैद कर दिया। उसकी शक्तियां छीन ली। यह दृश्य देखकर जया विद्रोह कर उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी बहन से बेहद प्रेम करती थी। वह मुझे रोकना चाहती थी, मेरी आज्ञा का विरोध करने लगी। उसके इस विद्रोह को देखकर मैंने कठोर निर्णय लिया और इन दोनों को इस ब्रह्मांड से निष्कासित कर दिया, जिसे सुनकर शिवा आश्चर्यचकित होकर कहता है, लेकिन आपने विजया को दर्पण में क्यों क्या किया। शिवा की आवाज में हैरानी के साथ साथ एक हल्की चिंता भी झलकती है, मानो वह यह जानना चाहता हो कि आखिर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। इस पर दर्पण सम्राट सोमगुप्त गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में अतीत की परछाइयां साफ दिखाई देती है। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, यह सब उस मोहर की वजह से किया मैंने, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो दुष्ट प्रेत सम्राट विजया को ढूंढकर दोनों को खत्म कर देगा। यह सुनकर जया चौंक उठती है। उसकी आंखें क्रोध और अविश्वास से भर जाती है। वह तीखी आवाज में कहती है,
आप झूठ कह रहे हैं। उसकी सांस तेज चलने लगती है, मानो उसका मन इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। तभी दर्पण सम्राट सोमगुप्त धीरे से अपने दोनों हाथ उठाते हैं। उनकी उंगलियां चमकने लगती है और वह एक बड़ा सा दिव्य शीशा आसमान की ओर उछाल देते हैं। वह दर्पण हवा में जाकर रुक जाता है। उसकी सतह पर दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। सभी की नजरें उस दर्पण पर टिक जाती है, क्योंकि उसके अंदर 1500 साल पहले की घटना चल रही होती है। पुराना दृश्य धीरे धीरे उभरता है, जिसमें अतीत के रहस्य खुलने लगते हैं। जया की आंखों में वह दृश्य देखकर आंसू आ जाते हैं। उसकी पलकों के किनारे भीग जाते हैं और वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगती है। वहीं दर्पण के अंदर कैद विजया भी वह सब देख रही होती है। उसकी मासूम आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। दोनों बहनों का दर्द पूरे वातावरण में महसूस किया जा सकता था। अपने आंसू पोंछकर जया धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहती है, क्या आप विजया को दिव्य दर्पण से आजाद नहीं कर सकते? उसकी आंखों में उम्मीद की झलक और दिल में बहन के लिए चिंता साफ दिखती है। इस पर दर्पण सम्राट धीमी और भारी आवाज में कहते हैं, बेटा, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, लेकिन जैसे ही दुष्ट प्रेत सम्राट को इस बारे में पता लगेगा, वह अपनी समस्त सेना लेकर दर्पण शहर पर हमला कर देगा और हम दर्पण शहर को नहीं बचा पाएंगे। उनके शब्दों में भय और विवशता का भाव स्पष्ट था। यह सुनकर आचार्य योग माया आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहती हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम उसे संभाल लेंगे। उनके चेहरे पर गंभीरता और शक्ति का तेज साफ नजर आता है। तभी शिवा आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ता और स्नेह चमकता है। वह मुस्कुराकर कहता है, इन दोनों ने मेरा काफी साथ दिया है, इसीलिए अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस दर्पण शहर की रक्षा करूं, क्योंकि मैं इन दोनों के बड़े भाई जैसा हूं। शिवा के ये शब्द दर्पण सम्राट के दिल को छू जाते हैं। वह मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, ठीक है। यह कहते ही दर्पण सम्राट अपनी उंगली में दिव्य प्रकाश को जलाते हैं। वह प्रकाश नीले रंग की दिव्य लौ के रूप में चमकता है और फिर धीरे धीरे विजया के दिव्य दर्पण की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दर्पण को छूता है, वह दर्पण जोरदार चमक के साथ टूटकर बिखर जाता है। उसकी किरचें चारों ओर बिखरती है। हर टुकड़ा इंद्रधनुषी रंग में चमकता है। उन बिखरी किरचों के बीच से नीली पोशाक पहने एक सुंदर मासूम युवती बाहर निकलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आश्चर्य, डर और खुशी के मिले जुले भाव होते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि विजया होती है, जो इतने वर्षों बाद दर्पण से आजाद होकर पहली बार खुले आकाश के नीचे खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह चारों चारों ओर देखकर खुद को आजाद महसूस कर रही थी। इसे देखकर आचार्य योग माया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा, तो विजया ऐसी दिखती है। यह तो सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी आंखों में विजया के प्रति स्नेह और आश्चर्य की झलक होती है। दर्पण से बाहर आकर विजया थोड़ी सकुचाई हुई सी खड़ी होती है, लेकिन जया मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन को अपने पास खींच लेती है। इसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे अपने पिता दर्पण सम्राट सोमगुप्त के पास दौड़ती हैं और एक साथ उनसे गले लग जाती हैं। वर्षों बाद अपनी दोनों बेटियों को सामने पाकर दर्पण सम्राट की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह भी अपनी दोनों पुत्रियों को कसकर अपने गले से लगा लेते हैं। यह पिता और पुत्रियों का अनमोल मिलन देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। आचार्य योग माया की आंखों में भी कोमल आर्द्रता दिखाई देती है। सूर्य चुपचाप उस दृश्य को देख रहा होता है और शिवा भी हल्की मुस्कान के साथ यह दृश्य निहारता है। तभी शिवा की गंभीर आवाज सभी का ध्यान खींचती है। वह कहता है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द दर्पण शहर पर सुरक्षा सारणी लगानी हो
और हमें इतनी मजबूत सारणी बनानी होगी कि दुष्ट प्रेत सम्राट चाहे कितनी भी ताकत लगाए, वह दर्पण शहर में घुस न सके। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय और जिम्मेदारी साफ झलक रही की थी। तभी विजया धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और शिवा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आभार और स्नेह झलक रहा था। सभी की नजरें विजया पर टिक जाती है। विजया मुस्कुराते हुए शिवा के गले लग जाती है और भावुक स्वर में कहती है, आप सच में हमारे बड़े भाई जैसे हैं। आपकी वजह से मैं इतने वर्षों बाद दर्पण से बाहर आ सकी और अपने घर लौट पाई। शिवा भी मुस्कुराता है। वह विजया के सिर पर हाथ रखता है और हल्के स्वर में कहता है, अरे नहीं, ये सब तो नियति का खेल है। तभी आचार्य योगमाया और सूर्या एक साथ चौंक कर शिवा की ओर देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है, मानो उनकी कोई पुरानी बात अब पूरी होने जा रही हो। शिवा हैरान होकर दोनों की ओर देखता है और पूछता है, क्या हुआ? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर दोनों एक साथ मुस्कुराकर कहते हैं, यही बात तो हम तुम्हें 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवा बात को टालने के लिए मुस्कुरा देता है और नजरें फेर लेता है। तभी अचानक पूरे दर्पण शहर पर गहरा अंधेरा छा जाता है। आकाश में बादल घिराते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं और वातावरण में अजीब सी बेचैनी भर जाती है। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठती है। तभी बिजली की गर्जना के साथ एक भयानक आवाज गूंजती है, जिसके कंपन से पूरी धरती कांप उठती है। वह डरावनी, भारी और गूंजती हुई आवाज कहती है, आखिरकार मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई, मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। ये दोनों बहनें लौट आई हैं, वही विजया और जया, जिन्हें मैं वर्षों से खोज रहा था। आज आज मैं इन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, न ही इन बहनों को और न ही इस दर्पण शहर को। इस बार मैं पूरे दर्पण शहर को नष्ट कर दूंगा, इसे धरती से मिटा दूंगा, इसके अस्तित्व का नाम निशान नहीं बचेगा। जैसे ही उसकी बात समाप्त होती है, आकाश से एक विशाल नीली अग्नि लपटें मारती हुई शीश महल की ओर बढ़ती है। उसकी लपटों से पूरा आकाश नीली ज्वाला से जल उठता है। उसकी गर्मी और शक्ति इतनी भयानक होती है कि पास के पेड़ पौधे तक झुलसने लगते हैं। सभी योद्धा और दर्पणवासी भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह नीली अग्नि शीश महल से टकराती, दर्पण सम्राट सोमगुप्त अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं और एक दिव्य सुनहरी रोशनी उनकी हथेलियों से प्रकट होती है। वह तेज प्रकाश उनकी उंगलियों से निकलकर आकाश की ओर जाता है और उस भीषण नीली अग्नि से टकराता है। दोनों शक्तियां टकराकर एक भीषण विस्फोट करती हैं और पूरी दिशा कांप जाती है। नीली अग्नि तुरंत नष्ट हो जाती है और चारों ओर सुनहरी प्रकाश फैल जाता है। आकाश छिपा दुष्ट प्रेत सम्राट यह देखकर क्रोधित स्वर में चिल्लाता है, हो तो तुम अब तक जीवित हो, बूढ़े दर्पण सम्राट सोमगुप्त। मुझे लगा था कि तुम इस संसार से विदा ले चुके हो। तुम अब तक जीवित कैसे हो? उसके स्वर में घोर आश्चर्य और क्रोध दोनों होते हैं। इस पर दर्पण सम्राट शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर देते हैं, तुम्हें मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूं दुष्ट प्रेत सम्राट? तुम्हारी मृत्यु मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे अस्तित्व का कारण। तभी चारों दिशाओं से काले धुएं के बादलों के बीच से प्रेतों की विशाल सेना प्रकट होती है। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही होती है। उनके हाथों में काले त्रिशूल, तलवारें और भाले होते हैं। वे विकराल अट्टहास करते हुए दर्पण शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। पूरा शहर उनके भयावह स्वर और पदचाप से कांपने लगता है। शीश महल की दिव्य सेना तुरंत प्रकट होती है। उनके श्वेत कवच, तेज तलवारें और दिव्य अस्त्र चमकने लगते हैं।
वे भीषण गर्जना करते हुए प्रेतों की सेना पर धावा बोल देते हैं। दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध छिड़ जाता है। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की टक्कर से बिजली सी कौंधने लगती है। धरती पर गूंज और कंपन फैल जाती है। परंतु कुछ समय बाद ही शीश महल की सेना थकने लगती है। उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। प्रेतों की सेना संख्या और क्रूरता में भारी पड़ने लगती है। वे शीश महल के सैनिकों को पीछे हटने पर विवश कर देते हैं। दूसरी ओर दुष्ट प्रेत सम्राट और दर्पण सम्राट सोमगुप्त के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दोनों के बीच दिव्य और राक्षसी शक्तियों का टकराव होता है। उनके वारों से पूरी धरती हिलने लगती है। यह दृश्य देखकर शिवा का मन बेचैन हो उठता है। वह शीश महल से बाहर निकलने के लिए बढ़ता है। तभी लिटिल जोया दौड़ती हुई उसके सामने आ जाती है। वह दृढ़ स्वर में कहती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है शिवा भैया, आप यहीं रुकिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। यह कहकर वह अपनी कमर से श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी निकालती है। वह आंखें बंद कर लेती है और धीरे धीरे मधुर राग छेड़ने लगती है। बांसुरी से निकलने वाली मनमोहक ध्वनि तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है। उस दिव्य ध्वनि की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि प्रेतों की पूरी सेना कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाती है। उनके चेहरों पर अजीब सी शांति उतर आती है। उनकी आंखों में सम्मोहन झलक उठता है। वे अस्त्र गिराकर मंत्रमुग्ध होकर उस ध्वनि में डूब जाते हैं। यहां तक कि दुष्ट प्रेत सम्राट भी उसकी धुन से प्रभावित हो उठता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है। इस अवसर का लाभ उठाकर दर्पण सम्राट सोमगुप्त अपने दिव्य अस्त्र से भयंकर आघात करते हैं। वह प्रहार दुष्ट प्रेत सम्राट के शरीर को झकझोर देता है। उसके मुख से रक्त की धार फूट पड़ती है और वह पीड़ा से कराह उठता है। तभी वह चौंकते हुए आश्चर्यचकित स्वर में चिल्लाता है, यह यह कैसी माया है? यह ध्वनि, यह शक्ति, यह जादू? उसके चेहरे पर भय और अविश्वास स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पूरे युद्ध क्षेत्र में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जैसे समय ठहर गया हो। तभी वह कहता है, मैं अचानक सम्मोहित कैसे हो गया? यह सोच ही रहा था दुष्ट प्रेत सम्राट कि उसकी दृष्टि लिटिल जोया पर पड़ी, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों में वह दिव्य बांसुरी थामे हुई थी, जिससे रहस्यमयी और अद्भुत शक्ति की तरंगें निकल रही थी। वह बांसुरी से उठती अदृश्य ध्वनि लहरें पूरे वातावरण में फैल रही थी, मानो किसी प्राचीन दिव्यता का आह्वान कर रही हो। जैसे ही दुष्ट प्रेत सम्राट की दृष्टि उस पर पड़ी, उसके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसकी देह से काले धुएं की लहरें निकलने लगी और वह बिना एक क्षण गंवाए अपनी प्रचंड नीली अग्नि से लिटिल जोया पर भीषण प्रहार कर देता है। परंतु उस प्रहार के क्षण भर पहले ही आचार्य योगमाया अपने दिव्य तेज का आवाहन करती है। उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद की, मंद स्वर में दिव्य मंत्रोच्चार किया। तुरंत ही उनके सम्मुख 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया प्रकट हुई, जो दिव्यता से दीप्त थी। उस छाया के चारों ओर स्वर्णिम आभा चमक रही थी, मानो सूर्य की पहली किरण धरती को छू रही हो। आचार्य योगमाया ने करुणा भरे परंतु दृढ़ संकेत से उसकी ओर इशारा किया। वह छाया लहराती हुई लिटिल जोया के सामने जा खड़ी हुई। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना दाहिना हाथ ऊंचा किया। उसकी खुली हथेली से तेजस्वी दिव्य रोशनी निकली, जो सीधी उस भीषण नीली अग्नि से जा टकराई। जैसे ही वह रोशनी नीली अग्नि को छूती है, अग्नि वहीं स्थिर हो जाती है। उसकी हर चिंगारी जम सी जाती है, मानो समय ने पल भर के लिए रुककर यह अद्भुत दृश्य देखने का निश्चय कर लिया हो। यह देखकर दुष्ट प्रेत सम्राट का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। वह अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करता है। उसके चारों ओर भयावह काले तूफान की तरह धुआं और बिजली उमड़ने लगती है। दोनों हाथ फैलाकर वह समस्त शक्ति से एक विकराल लाल किरण का निर्माण करता है।
जो गरजती हुई 9 महिला योद्धाओं की एकीकृत छाया की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन छाया शांत भाव से तलवार घुमाती है। उसकी तलवार से निकली दिव्य रोशनी उस लाल किरण को स्पर्श करती है। एक ही प्रहार से वह विकराल किरण हवा में बिखर जाती है, मानो उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। यह देख दुष्ट प्रेत सम्राट दांत पीसते हुए कुर्राता है। लगता है ये महिला छाया अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। पर दर्पण सम्राट के पास इतने प्रबल योद्धा आखिर आए कहां से? खैर, मुझे चिंता नहीं। चाहे मैं हार भी जाऊं, इन सभी की आत्माओं को पकड़कर दुष्ट आत्माओं में बदल दूंगा, सदा सदा के लिए। उसकी यह घिनौनी योजना सुनते ही एकीकृत छाया अपनी तर्जनी उठाती है। उसकी अंगुली से अत्यंत प्रचंड दिव्य रोशनी निकलती है, जो सीधे दुष्ट प्रेत सम्राट के हृदय पर जा लगती है। उस रोशनी के प्रवेश करते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। मुख विकृत हो उठता है, आंखें उलट जाती हैं और होठों से रक्त की धाराएं बहने लगती है। तभी दर्पण सम्राट सोमगुप्त भी अपनी संपूर्ण दिव्यता से प्रहार करते हैं। उनके वार से दुष्ट प्रेत सम्राट दूर जा गिरता है। दोनों की संयुक्त शक्ति से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कराहते हुए वह बड़बड़ाता है, इन दोनों से लड़ना आसान नहीं। मुझे अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करना ही होगा। यह कहते ही वह आंखें बंद करता है। दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर भयानक मंत्रों का उच्चारण करता है। उसके चारों ओर गहन अंधकार इकट्ठा होने लगता है। उसी अंधकार से एक विशालकाय प्रेत दानव जागृत होता है, जिसकी लाल लाल आंखें अग्नि सी दहक रही थी। मुख से काले धुएं के बादल निकल रहे थे। दुष्ट प्रेत सम्राट आदेश देता है, जाओ, इन 9 महिला योद्धाओं की छाया को नष्ट कर दो। वह प्रेत दानव गरजता है और एकीकृत छाया की ओर दौड़ता है। यह देखकर आचार्य योगमाया गंभीर स्वर में कहती है, एकीकृत छाया, आक्रमण करो। और जैसे ही छाया उस प्रेत दानव पर प्रहार करती है, उसके अस्त्र शस्त्रों की चमकती दिव्य रोशनी भी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। दानव तनिक भी विचलित नहीं होता। यह देख दुष्ट प्रेत सम्राट अट्टहास करता है, हा हा हा, इस प्रेत को हराना आसान नहीं। यह हजारों दुष्ट आत्माओं से बना है, इसे भेदना असंभव है। तभी शिवा आगे बढ़ता है। उसके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। गंभीर स्वर में वह कहता है, तो बात ऐसी है, अब लोहे को लोहा ही काटेगा। दुष्ट प्रेत सम्राट चौंक जाता है। मतलब? शिवा अपनी आंखें मूंदता है। उसके मस्तक पर नाग चिन्ह प्रकट होता है। शरीर से दिव्य नाग ऊर्जा निकलती है। वह नाग दैत्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके सिर पर 5 नाग मणि चमक रही थी और उसकी देह से काली ऊर्जा निकल रही थी और आंखों में अग्नि और हाथों में त्रिशूल चमक उठता है। जैसे ही प्रेत दानव उसकी ओर देखता है, उसके विशाल शरीर में कंपी दौड़ जाती है। वह भयभीत स्वर में कांपते हुए पीछे हटता है। नाग, दैत्य, ये तो दुष्ट आत्माओं का स्वामी है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। तभी दुष्ट प्रेत सम्राट अपने हाथ उठाकर उस प्रेत दानव की ओर इशारा करता है और क्रोधपूर्ण स्वर में उसे जबरदस्ती आदेश देता है कि वह तुरंत शिवा पर हमला करे। यह आदेश सुनकर प्रेत दानव भीतर से बहुत डर जाता है और वह ऐसा करना नहीं चाहता, किंतु दुष्ट प्रेत सम्राट की शक्ति के कारण वह विवश हो जाता है। न चाहते हुए भी वह शिवा की ओर तेजी से बढ़ता है और उस पर प्रहार करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सामने से नाग दैत्य प्रकट होता है, जिसकी अंधेरी और काली ऊर्जा इतनी प्रचंड और भयंकर होती है कि प्रेत दानव उसकी शक्ति के सामने टिक ही नहीं पाता। उसकी सारी शक्ति नाग दैत्य की काली ऊर्जा के सामने क्षीण पड़ जाती है। तभी नाग दैत्य गुस्से से
अपने विशाल मुंहों को वशी पूरी तरह खोलता है और उस बेबस प्रेत दानव को एक ही झटके में निगल जाता है। इसी बीच आचार्य योग माया अपनी दिव्य तलवार को आकाश की ओर हवा में पूरी शक्ति से लहराती है। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वे ध्यानमग्न हो जाती है। उनके होठों से गंभीर स्वर में मंत्र उभरता है, मारक सूर्यवंशी तकनीक। उनके इन शब्दों के साथ ही आकाश में एक भयानक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है, जो सीधी तलवार की चमकती हुई धार के माध्यम से दुष्ट प्रेत सम्राट की ओर बढ़ती है। वह तेज सुनहरी किरण दुष्ट प्रेत सम्राट के शरीर से टकराती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। उसका शरीर अनेक टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन वे टुकड़े पुनः एक दूसरे से जुड़ने ही वाले होते हैं कि तभी सम्राट सोमगुप्त अपने दाहिने हाथ में एक तेज सुनहरी रोशनी प्रकट करते हैं। उस दिव्य रोशनी से वे दुष्ट प्रेत सम्राट की आत्मा पर वार करते हैं और उसकी आत्मा को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर डालते हैं। इस महाघटना के घटते ही पूरे दर्पण शहर पर पुनः सुनहरा दिव्य प्रकाश चमकने लगता है। चारों ओर का माहौल शांत और सामान्य हो जाता है। शीशमहल के सभी साहसी सैनिक बची हुई दुष्ट प्रेतों की सेना पर एक साथ जोरदार हमला करते हैं और कुछ ही क्षणों में शेष बचे सभी दुष्ट प्रेतों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार शिवा और उसके वीर साथी पूरे दर्पण शहर को भय और विनाश से बचा लेते हैं। इतनी बड़ी आपदा का समाधान हो जाने के कारण दर्पण सम्राट अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे दर्पण शहर में एक भव्य महाभोज का आयोजन करवाते हैं। इस महाभोज में शिवा और उसके सभी साथी शामिल होते हैं और वे इस दावत का खूब आनंद लेते हैं। कई दिनों तक वे सभी दर्पण शहर में ही रुकते हैं और वहां के सौंदर्य, वैभव और शांति का सुख उठाते हैं। फिर एक दिन सभी योद्धा दर्पण सम्राट से विदा लेने के लिए उनके दरबार में उपस्थित होते हैं और श्रद्धा से झुककर कहते हैं, दर्पण सम्राट, आपके शहर में रहकर हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, किंतु अब हमें यहां से प्रस्थान करना होगा क्योंकि हमारे अगले अभियान की घड़ी आ चुकी है। तभी शिवा अपनी दृष्टि जया और विजया की ओर घुमाता है और सौम्य स्वर में कहता है, अब तुम्हें अपने पिता के पास इसी दर्पण शहर में रहना चाहिए। यह सुनकर जया और विजया दोनों एक साथ उत्साहपूर्वक कहती हैं, हमें आपके साथ पूरी दुनिया घूमनी है, आपके साथ ही रहना है, पर हम कुछ दिन यहां रुकेंगे। जब आप आत्ममणि को प्राप्त कर लेंगे, तब हम फिर आपके साथ चलेंगे एक नए सफर पर। इसी समय विजया अपनी जिज्ञासा प्रकट करती है और आचार्य योगमाया की ओर देखकर कहती है, क्या हम कुछ समय के लिए लिटिल जोया को अपने पास रख सकते हैं? जब आप लौटेंगी तो हम तीनों आपके साथ चलेंगे। यह सुनकर आचार्य योगमाया लिटिल जोया की ओर स्नेह से देखती है, लेकिन लिटिल जोया उदासी से अपना सिर हिलाकर मना कर देती है। वह अपनी बड़ी बहन से दूर नहीं जाना चाहती। फिर भी आचार्य योगमाया उसे समझाती है, दुलारती है और धैर्यपूर्वक उसे मनाती है। तब जाकर लिटिल जोया उनकी बात मान जाती है। तो अब आगे क्या होगा? कैसे प्राप्त करेगा शिवा आत्ममणि को? और कौन सी नई भयानक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।